न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। सीधी में कलेक्टर के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटी। महिला के द्वारा बार बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। आरोपियों के द्वारा महिला को दी जा रही है धमकी, जबकि कलेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज करने के 3 माह बाद भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त आरोपी खुलेआम घूम रहा है। सीधी में इन दिनों जमीन खरीद फरोख्त के फर्जी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब ईटीवी न्यूज के पत्रकार पवन तिवारी ने 5 फरवरी 2021 को हरिलाल साहू, पिता जमुना साहू, महाराजपुर की 10 डेसिमल जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी अर्चना तिवारी के नाम करवाई और 1.5 लाख रुपए पवन तिवारी ने शरद गौतम, हरिलाल साहू को दे दिए। इधर 15 दिन बाद तथा कथित पत्रकार शरद गौतम व कुटहा निवासी युधिष्ठिर सिंह उर्फ गुड्डू और जमीन विक्रेता हरिलाल साहू ने उसी जमीन की रजिस्ट्री अखिलेश साहू को कर दी। पीड़िता अर्चना तिवारी पति पवन तिवारी ने जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से की, जहां कलेक्टर ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन 3 माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा पुलिस के द्वारा सीएम हेल्पलाइन से अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव पीड़िता पर बनाया जा रहा है, जिससे पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। बाइट अर्चना तिवारी पीड़िता, इसमें कलेक्टर या टीआई या एसपी की बाइट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सीधी जिला ब्यूरो चीफ राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं अर्चना तिवारी, मैं रहने वाली सीधी से हूँ। मैंने हरिलाल साहू से ज़मीन खरीदी थी 5 फरवरी को, जिसकी 1.5 लाख मैंने कीमत चुकाई है। शरद गौतम नाम तथाकथित एक पत्रकार हैं, जिनके हाथों में मैंने पैसा दिया। उनसे मैंने बार बार कहा कि भैया फ्रॉड ज़मीन तो नहीं है, मैं फंसूंगी तो नहीं किसी चीज़ को लेकर के। तो वो मेरे से बोलते रहे, भाभी अगर आप फंसोगे तो मैं आपको आपका पैसा लौटा करके दूंगा, ज़मीन आपकी होगी, ज़मीन साफ़ सुथरी है, मैं इसका जवाबदार हूँ, मैं पैसा दूंगा, आप मुझे बेच देना वापस अगर आपको ऐसा कुछ लगेगा। फिर मैंने रजिस्ट्री करवा ली, पैसा दे दिया, लेकिन ना मुझे ज़मीन मिली और ना मेरा पैसा वापस मिल रहा है। 5 फरवरी को मैंने रजिस्ट्री करवाई। 15 दिन बाद शरद गौतम और युधिष्ठिर सिंह वहीं के मूल निवासी हैं, उन्होंने उस ज़मीन को 15 दिन बाद किसी अखिलेश साहू को बेच दी। फिर भी कानूनी रूप से जिसकी पहले रजिस्ट्री होती है तो नामांतरण उसका होना चाहिए। यहाँ पे भ्रष्टाचार तो हुआ है, क्योंकि सारा कंप्यूटर से जब काम होता है तो एक बार रजिस्ट्री होने के बाद दोबारा रजिस्ट्री हुई, इसमें रजिस्ट्रार मैडम को भी जानकारी होगी, क्योंकि जब एक बार कंप्यूटर में कोई चीज़ लोड है, खसरा नंबर लोड है, सब लोड है, तो फिर दोबारा वो रजिस्ट्री हो कैसे गई। और रजिस्ट्री हो गई, फिर नामांतरण भी हो गया उसके नाम से। तो कलेक्टर ने क्या बोले? कलेक्टर ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। कलेक्टर के सामने भी शरद गौतम और हरी साहू ने लिखित रूप से दिया है कि हम इतना पैसा उनसे पा चुके हैं, ना मुझको मेरा पैसा मिल रहा है और ना मुझे ज़मीन मिल रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सीएम हेल्पलाइन में मैं बार बार शिकायत कर रही हूँ, लेकिन मुझे सीधी से फ़ोन आते हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन वापस ले लीजिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज मेरे को 1 साल के ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मुझको मेरा पैसा मिल रहा है, ना ज़मीन मिल रही है। मुझे मजबूरन फिर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जब सीएम की हेल्पलाइन की सुनवाई नहीं है तो आम जनता की कितनी सुनवाई होती होगी, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं।